जिस तरह फवाद साहब ने भी कहा, तो अब तो 2-2-4 की तरह बात होनी है कि जो 10 वोट उन्होंने एक्सक्लूड किए हैं वो उसमें शामिल होंगे और हमजा शहबाज जो है फारग हो जाएंगे। फवाद साहब ये बताइएगा कि काफ़ी टाइम था इलेक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इलेक्शन कराएं 22 जुलाई तक, तो क्या ही अच्छा होता कि परवेज़ इलाही अपना घर उस वक्त तक दुरुस्त कर लेते और अपनी पार्टी में चौधरी शुजात को जो है वो मना लेते। देखिए, ये तो उनका अपना एक चौधरी शुजात साहब का फैसला है, आप भी कोशिश कर लें। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको जो है TORs क्या होंगे 1 जुलाई तक के, क्या अभी भी इसमें कोई एम्बिग्विटी मौजूद है? क्योंकि हम तमाम लॉयर्स जो कम्युनिटी है वो बोलती रही कि 1 जुलाई के हवाले से कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है। 1 जुलाई क्या ये हमजा की स्टेटस बहाल किया। और दूसरा इसके साथ आज सुबह के तमाम टेलीविजन चैनल्स पे चल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड कर चुकी है कोई सॉफ्ट इंटरवीन कर देगा। ये सॉफ्ट इंटरवीन होगी क्या? देखें जी, पहली बात तो यह है कि मैंने भी देखा है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस अक्टूबर में होने चाहिए, लेकिन आपको याद हो कि हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे, हमने तो कभी भी नहीं कहा हमारी ये असम्बली आप बहाल कर दें। इमरान खान ने जब असम्बली जो है जब ये रूलिंग आई थी उसके फ़ौरन बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी और हम कह रहे थे कि लोगों के पास जाएं और वो फैसला करें। सो इंतखाबात की हद तक तो हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शंस होने चाहिए और अक्टूबर में होने चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस मिस एडवेंचर ने, जिसमें ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह शरीक है, इस मिस एडवेंचर ने पाकिस्तान को उसको बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। आज जो हमारी मईशत की एक कमर टूट गई है, पाकिस्तान 6% पे ग्रो कर रहा था, हमारे जो इस वक्त 55 लाख नौकरियां पाकिस्तान में हमने क्रिएट की 3 सालों में, तमाम जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, ग्रो कर रही थी, डॉलर काबू में था। इन्होंने तो आके हशर नशर कर दिया। आप देखें IMF से मुआहदे के बाद भी तकरीबन जो है वो डॉलर की कीमत में रोज़ाना 2-3-4 रुपया जो है वो इजाफा हो रहा है। सो इतना नुकसान जो मईशत का हुआ है, इसकी ये जो तमाम लोग इस मिस एडवेंचर में शामिल थे ये उसके ज़िम्मेदार हैं। और आज जो पाकिस्तान की हालत है ये उस मिस एडवेंचर की वजह से है, जो कि ये शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के किया था। अच्छा, और जो TORs, एक मिनट, TORs की बात, TORs देखें जी, पहली बात यह है कि हमजा शरीफ को आइन के किसी आर्टिकल के तहत ये हक हासिल नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन महमूद रशीद साहब ने जिस तरह से आपको बताया, एक बात तो तय है कि ये जो नून लीग की लीडरशिप है इसमें अगर कोई कमी नहीं है तो वो बेहयाई की कमी नहीं, यानी अगर वो शर्म होती थोड़ी सी भी, इसके बाद आप इस्तीफ़ा दे देते हैं। आप कहते हैं जी मैं नहीं, इसके ऊपर कोई और बंदा लगा दें, लेकिन मजाल है कोई शर्म हो, कोई गैरत हो। ये दूसरी दफ़ा जो है ये यहाँ से इस तरह चिमटे हुए हैं वजारत आला से कि जिस तरह से ये जो है ये कोई पहलोठी के बच्चे हैं और उतर ही नहीं रहे। आप सिंपल ये खुद ही इनको हट जाना चाहिए, कोई शर्म करनी चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि यकम तक जो है ये मंडे तक जो है जो सुप्रीम कोर्ट के अभी तक फैसला तो यही होना है कि रूलिंग ये 10 वोट आप काउंट कर सकते हैं। अगर अक्टूबर के अंदर आप इलेक्शन का कह रहे हैं, एक मिनट, अक्टूबर के अंदर आप इलेक्शन का कह रहे हैं कि इलेक्शन साहब की आवाज़ भी होने चाहिए। अच्छा, इलेक्शन होने चाहिए अक्टूबर में, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसको रिजाइन करना चाहिए? क्या अगर 2 माह का वक्त है, अगर अक्टूबर में होते हैं तो फिर यही इलेक्शन कमीशन होगा कि आप इसको मानेंगे या नहीं? देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं और पहले भी हम ये कह रहे हैं, हुकूमत इलेक्शंस के ऊपर आमादगी जाहिर करे, उसके बाद सियासी जमातें जिसमें नून शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, बाकी जमातें शामिल हैं, वो जो पार्लियामेंट के अंदर हैं वो अपना फ्रेमवर्क तय करें इलेक्शंस का। इलेक्शन कराएं, उसको कोई माने ही ना, उसको इलेक्शन को तो नहीं आपने करा के करना। एक पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान डायलॉग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो होना चाहिए और उसकी शर्त सिर्फ यही है कि हुकूमत जो है वो इंतखाबात पे आमादगी जाहिर करे। अच्छा, आप सिर्फ वो देखें, उनको भी पता है कि वो इस इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान में कोई हल नहीं है इस्तेकाम आने का। ये सिर्फ इसलिए नहीं करा रहे कि ये लग रहा है इनको कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी जीत जाएगा, सिर्फ इस वजह से आप ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और कोई वजह नहीं। अच्छा, अभी आपने यही बात की है कि जो मुल्क का बुरा हाल हो चुका है, आप नहीं समझते कि आप जैसे जमहूरी भी ऐसे हैं जमहूरी सियासी कारकुन जो मुख्तलिफ जमातों में हैं,
कि तमाम तरफ के मसाइल जो हैं वो पार्लियामेंट में ही हल किए जाएं ताकि ना हमें अदालत उसके लिए पड़े ना इसका। मैं आपसे इतफाक करता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट का नुमाइंदा होना ज़रूरी है ना। जब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी पार्लियामेंट में नहीं है, राजा रियाज जिस पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसने मिसाइल क्या हल करने हैं, वो तो इजाफा ही करेगी। अच्छा बहुत ये बताइएगा, आप सीजन आप पॉलिटिशियन भी है, जमहूरियत पसंद रहनुमा है और लगी लिपटी के बगैर इंतखाबात जब भी होते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही के लिए जो PTI ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी 10 सीटों के लिए, क्या आप समझते हैं कि अब चौधरी परवेज़ इलाही को जो हैं उन्हें अपने आप को PTI में जम कर लेना चाहिए और आगे जब भी आपके वज़ीर आला पंजाब का चौधरी साहब ये फैसला तो देखें, ये फैसला तो चौधरी साहब ने करना है, लेकिन आपकी क्या ख्वाहिश है? बाहर हमारे चौधरी साहब ने, मोहम्मद साहब ने जिस तरह PTI का साथ दिया है, मेरा ख्याल है कि वो एक मिसाल है। इस पर हम उनके बड़ा शुक्रिया अदा खिलाफ आएगा तो फिर उस वक्त देखेंगे।